नमस्कार दोस्तों, आज हम भावार्थ समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में भावार्थ कैसे करना है, भावार्थ एग्जाम में किस तरह से रहता है और हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये जो भावार्थ है ये अन्वय के लिए अथवा रहता है, मतलब या तो आप भावार्थ करो या तो आप अन्वय करो। तो अन्वय के लिए हमने अलग सा वीडियो बनाया है, आप वो वहां जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम भावार्थ करना कैसे उसके बारे में चर्चा करने वाले। सबसे पहले एग्जाम में आपको भावार्थ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप रहता है, आपको कोई ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, संस्कृत में उसे लिखने की जरूरत नहीं। भावार्थ मतलब जो श्लोक होता है उसका सरल संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं है। सरल संस्कृत में ट्रांसलेशन, संस्कृत श्लोक है उसका संस्कृत में ही ट्रांसलेशन करना है, बस यही भावार्थ होता है। मगर एग्जाम में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप रहता है, यहाँ हमने दिया है, एक बार देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो श्लोक क्या है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समः बंधु यम कृत्वा न अवसीदति, ऐसा श्लोक है। और इसका आपको भावार्थ करना है तो ऐसे आपको श्लोक भी दिया जाएगा और ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको दिए जाएंगे और ऑप्शन भी दिए जाने वाले हैं। तो ठीक है, आपको सिर्फ मीनिंग के हिसाब से फिल करना है, ठीक है। मतलब जैसे हमने अन्वय किया है बस वैसी उसी तरह से, बस आपको मीनिंग के हिसाब से, हम मीनिंग कैसा ले रहे, श्लोक का मीनिंग कैसा कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें ये शब्द फिल करते जाना है। तो ये जो शब्द है इन शब्दों को हमें सही जगह पर फिल करना है। तो फिल करते समय में क्या ध्यान रखना है? मीनिंग पर ध्यान देना है। तो मीनिंग में यदि गड़बड़ लग रही तो समझ लेना है भावार्थ में भी गड़बड़ है, मतलब हमने ये जो शब्द है सही जगह पर नहीं रखे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? मीनिंग पर ध्यान देना है। तो पहले यहाँ दो फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट लाइन में उन्हें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। शरीरे स्थितम, शरीर में स्थित डैश डैश ही मनुष्यों का बहुत बड़ा शत्रु है। तो शरीर में स्थित क्या शत्रु है भाई? तो आलस्यम, तो शरीर में स्थित आलस्यम, आलस्यम तो शरीर में स्थित, ओके। शरीर स्थितम, शरीर में स्थित आलस ही मनुष्यों का बहुत बड़ा शत्रु है। मगर पहले क्या आएगा? तो इसमें से हमें लगता है मानवानाम, मानवानाम सही लगता है। एक बार फिल करके देखते हैं और उसका मीनिंग करके देखते हैं कि सही या नहीं। मानवानाम, ठीक है। मानवानाम, मनुष्यों का शरीर में स्थित आलसी बहुत बड़ा शत्रु है। ओके, मीनिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए हमारी फर्स्ट लाइन एकदम सही है। तो आगे चलते हैं। एवं एवं, इसी तरह से पुरुषार्थम यो, पुरुषार्थ की तरह तेषाम कोपी अन्य डाइजेस्ट नस्ति, उनका कोई भी दूसरा नहीं है। तो कौन नहीं है? तो बंधु, भाई नहीं है, कोई भी भाई नहीं, पुरुषार्थ की तरह कोई भी भाई नहीं है, मेहनत की तरह दूसरा कोई उसका भाई नहीं है। तो बंधु सही है, तो बंधु लिख देंगे, बंधु। और बचा हुआ लास्ट में जो है वही लिख देंगे मानवाः। फिर भी हम मीनिंग चेक कर लेंगे। तम कृत्वा मानवः कदापि न दुखियन्ति, मतलब उसे करके, उसे मतलब उस मेहनत को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते। तो मीनिंग भी सही है। तो जब आप भावार्थ करते हो तो आपको मीनिंग पर ध्यान देना है कि जब आप वो फील करोगे तब मीनिंग में गड़बड़ तो नहीं है ना। तो यदि मीनिंग में गड़बड़ नहीं तो भावार्थ सही है। बस ऐसे ही होता है भावार्थ। और अन्वय का वीडियो हमने अलग सा बनाया है, तो आप अन्वय का भी देख लीजिए। तो इस तरह से आज हमने भावार्थ समझ लिया है। आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मतलब आपको श्लोक का मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी आप कुछ नहीं है। और भावार्थ मतलब होता क्या है? बस सिंपल शब्द होते हैं, जो सेंटेंस होता है। भावार्थ मतलब इस श्लोक के सेंटेंस है, आसान शब्द यूज किए गए हैं, भावार्थ में आसान शब्द यूज किए गए हैं, बस उन्हीं का यहाँ यूज होता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे देखो यहाँ रिपुः, तो रिपुः की जगह पर शत्रु, आसान शब्द यूज किया है, बस ऐसे ही भावार्थ होता है, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरह से आज हमने भावार्थ समझ लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।